हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। और आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए हाजिर हैं हम एक मज़ेदार वीडियो के साथ। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 वैद्युत धारा से एक बेहद लाजवाब टॉपिक को देखने वाले हैं। वैसे इस चैप्टर में बच्चों 2 से 3 टॉपिक तो इतने इंपॉर्टेंट है कि भैया बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। जिसमें हमने पहले अनुगमन वेग के लिए भाई फार्मूला जो कि नेक्स्ट मतलब इसके पहले वाले वीडियो में देख लिया है, और आज के इस वीडियो में हम अनुगमन वेग और वैद्युत धारा के बीच संबंध देखेंगे, जो कि इस चैप्टर का एक बेहद लाजवाब टॉपिक है। और इसमें एक सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो है भैया अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। अगर उसे समझना है तो भैया पहले ये सारे टॉपिक क्लियर होने बेहद जरूरी है। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को। बड़े ही सिंपल तरीके से आज हम निपटाएंगे भैया। बच्चों, आपको यहां पर एक परिपथ दिख रहा है जिसमें हमने एक यहां पे चालक लिया है, तार, जिसकी लंबाई L है। भाई वैद्युत क्षेत्र E है, इसका अनुगमन वेग V सफिक्स D है, और क्षेत्रफल A, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। और यहां पे भैया इसका संपर्क एक बैटरी से कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अनुगमन वेग और धारा में संबंध किस तरह से निकाला जाता है। अनुगमन वेग के लिए भैया तो हमने निकाल ही रखा है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बच्चों जो कुछ भी यहां आपको दिख रहा है तो उतना पहले लिखेंगे माना जाना करके, कि लिखेंगे माना कि भाई एक चालक की लंबाई L है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, और इसका अनुगमन वेग जो है भैया V सफिक्स D है। तो इतना पहले लिखना पड़ेगा बच्चों। लिखेंगे भैया, लिखेंगे कि माना किसी चालक की लंबाई, चालक की लंबाई L कॉमा करके क्षेत्रफल यानी उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा अनुगमन वेग, अनुगमन वेग भैया क्या है, V सफिक्स D है। ठीक है, अनुगमन वेग V सफिक्स D है। अब उसके बाद लिखेंगे भैया कि यदि यदि चालक में भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, लिखेंगे कि यदि चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, तो चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो प्रति सेकंड यानी एक सेकंड में इस चालक से बबुआ कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। तो वहां यहां पर लिखेंगे तो एक सेकंड में, एक सेकंड में चालक से प्रवाहित प्रवाहित होने वाले, एक सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन, तो भैया इलेक्ट्रॉन की जो संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बबुआ, यहां पर हम लिखेंगे वो, एक मिनट, तो यहां पे प्रति सेकंड है तो भैया यहां पे n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n इंटू ए इंटू उसके बाद यहां पे गुणा करते चले जाएंगे, फिर v सफिक्स d अनुगमन वेग है। ये हो जाएगा भैया प्रति सेकंड। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखिए दिया गया है ना कि भैया यहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और क्षेत्रफल a है और अनुगमन वेग जो है भैया v सफिक्स d है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन NaV सफिक्स D, ये तो क्या कब है, ये तो है भैया प्रति सेकंड। अब यहां पर हम लिखेंगे कि t समय में या t सेकंड में, अब t सेकंड में चालक से
प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या तो भैया कितनी हो जाएगी? अब ये इलेक्ट्रॉन की संख्या भैया यहाँ पे पूरा वही रहेगा n a b सफिक्स d, उसके बाद में यहाँ पे इंटू का t हो जाएगा। ठीक है, इंटू का भैया क्या हो जाएगा? ये t हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई बबुआ। अब उसके बाद भैया ध्यान से समझना बच्चों, अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे? आवेश, चालक पर आवेश। आवेश तो आवेश भाई फार्मूला होता है Q बराबर N इंटू ई। क्या होता है? Q बराबर N इंटू ई होता है। तो Q बराबर N का मतलब भैया यही पूरी संख्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? N है, इंटू A है, इंटू V सफिक्स D है, इंटू का T है, और उसके बाद यहाँ पे ये E है। ठीक है, ये तो निकल के आ गया भैया कितना? चालक पर आवेश। अब हम लिखेंगे कि चालक में प्रवाहित धारा। अब लिखेंगे कि चालक में प्रवाहित धारा। अब धारा भैया I बराबर क्या होता है बच्चों? I बराबर होता है Q अपान T। ठीक है, क्योंकि आवेश प्रवाह की समय दर को ही वैद्युत धारा कहा जाता है बच्चों। ठीक है, तो यहां से बबुआ अब क्या करेंगे भैया? हम ये हो जाएगा I बराबर Q का मतलब ये पूरा का पूरा भैया N क्या हो जाएगा? इंटू A इंटू V सफिक्स D इंटू का E। ठीक, सॉरी T है फिर E है, ये T है इंटू का E, और अपान नीचे भैया यहाँ पे क्या है? T है, ये T है। तो बच्चों T से T कट गया, तो I बराबर क्या है? इसको भैया सही से लिख देते हैं, N E A V सफिक्स D। इसको सही से लिख देते हैं, ये N है, ये E लिख दिया, A है, V सफिक्स D। I बराबर N E A V सफिक्स D। ठीक है, यही क्या हो जाएगा भैया? वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच में बबुआ संबंध। क्योंकि यहाँ पे जो V सफिक्स D है क्या है? अनुगमन वेग, I क्या है? धारा। तो यही धारा और अनुगमन वेग में संबंध निकल आया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते हैं तो भैया लिख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, N क्या है, E क्या है, A क्या है, V सफिक्स D क्या है, ठीक है, I क्या है, सब दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है भैया। तो यहाँ पे सब कुछ लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे ये क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या है भैया। उसके बाद E क्या है? आवेश है। ठीक, इलेक्ट्रॉन पर उसके बाद A क्या है? क्षेत्रफल है। ठीक, V सफिक्स D क्या है? अनुगमन वेग, अनुगमन वेग है। I क्या है भैया? तो I धारा है। ठीक, ये सैम्बल भी लिख लेना बच्चों, बेहद काम की चीज है। तो है ना मजेदार, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ये टॉपिक नहीं है। हमने क्या किया भैया? मान लिया कि चालक की लंबाई L, क्षेत्रफल A तथा अनुगमन वेग V सफिक्स D है। यदि चालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या N हो तब एक सेकंड में चालक से कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा? ठीक, वो हो जाएगा N इंटू A इंटू V, यानी सबका गुणनफल। ठीक, फिर उसके बाद T सेकेंड में भैया चालक से कितना आवेश प्रवाहित होगा? तो इंटू का यहाँ पे हम T से गुणा कर दिए। जब ये पूरा इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब N का मान निकला है तो चालक पर कितना आवेश होगा? तो Q बराबर N इंटू E फार्मूला होता है। ठीक है, तो N का मतलब यही पूरा इलेक्ट्रॉन की संख्या, और उसके बाद E यहाँ पे रख दिया। ये Q का मान निकल गया। अब हम चालक में प्रवाहित धारा का मान निकालेंगे कि चालक में भैया कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो I बराबर Q अपान T फार्मूला होता है। तो यहाँ पे भैया Q का मान पूरा ये रख दिया, ये इसको T से T कट गया भैया, NEA V सफिक्स D।
यही संबंध होता है, याद रखना। ये एग्जाम में बच्चों अक्सर 3 नंबर में पूछा जाता है। चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों। अब देखिए ये तो हो गया भैया, अब हम एक और संबंध देखते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, ध्यान से समझिए भैया, ये भी एग्जाम में आपके पूछा जाता है। तो धारा घनत्व, तो भैया धारा घनत्व क्या होता है, पहले उसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं। धारा घनत्व, ठीक है, अनुगमन वेग वगैरह तो समझा ही दिया है। धारा घनत्व क्या होता है पहले वो जान लेते हैं कि धारा घनत्व किसे कहते हैं। देखिए J बराबर फार्मूला होता I अपान ए, ठीक। तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रवाहित धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व। तो परिभाषा लिखेंगे चालक या तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं, ठीक है भैया। इसे J से दर्शाया जाता है बच्चों, इसे J से दर्शाते हैं, याद रखना, J से दर्शाते हैं। अब देखिए भैया फार्मूला क्या होता है बच्चों, फार्मूला आपका होता है J बराबर I अपान ए। ये भैया फार्मूला हो जाता है J बराबर I अपान ए, यही फार्मूला होता है। अब देखिए यहां से अगर हम बात कर लें तो चूंकि वी नो दैट, हमको मालूम है बबुआ, हम जानते हैं भैया, चूंकि I बराबर अभी आपने देखा NEAV सफिक्स D है ना भैया, ये I के बराबर होता है। अब यही I का वैल्यू इसमें जब पुट कर देंगे तो भैया ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा J बराबर इस I के स्थान पे रखेंगे NEAV सफिक्स D, उसके बाद अपान नीचे A, तो A से A अब की बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा J बराबर, क्या हो जाएगा, J बराबर हो जाएगा भैया NE उसके बाद V सफिक्स D, ये हो जाएगा धारा, ठीक। क्योंकि यहां पर क्या है, धारा, ये धारा घनत्व तो है, ये अनुगमन वेग, तो हो जाएगा धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच में संबंध, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बच्चों एग्जाम में ये भी पूछ लेता है, ठीक है भाई। आपका अगर पूछ लिया 1-2 नंबर में तो गड़बड़ हो सकता है, इसलिए हम इसको भी बता दे रहे हैं, ठीक। और वैसे भी न्यूमेरिकल के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे जितने भी फार्मूले फिजिक्स में हैं भैया सब पे न्यूमेरिकल बनने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज की ये क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मज़ेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए।